सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, एक इलेक्ट्रॉन था जो ट्रेवल कर रहा है 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? चार्ज। जब वो किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास गुजरेगा तो या तो रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा। मतलब अगर ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो गया तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा उसके फोर्स की वजह से। तो शुरू में जो इलेक्ट्रॉन चल रहा था, सवाल को समझेंगे, अभी लिखेगा कोई नहीं, वो ट्रेवल कर रहा है इतनी स्पीड से। अब वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया इतना 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसकी वजह से उसकी स्पीड चेंज हो गई। तो पूछा है कि अगर वेलोसिटी डबल हो जाए पहले की तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा वेलोसिटी को डबल होने में। एक बात। दूसरा बात पूछा व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। अब जितना टाइम वेलोसिटी को डबल होने में लगा होगा उतनी देर में उनने कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल करी होगी। तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है ये भी हमसे इस सवाल में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है अभी। ठीक है, तो सब कुछ लिखा है इसमें। An electron traveling with a speed of 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, नोट डाउन कर सकते हो इस क्वेश्चन को। थ्रू एन एक्सेलरेशन थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन था 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितना टाइम लगा स्पीड को डबल होने में, कितना टाइम लगा स्पीड को डबल होने में, और कितनी डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल करी, कितनी डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ने क्या करी, ट्रेवल करी। ये हमारे पास में इसका सवाल है। अब जरा पहले सॉल्यूशन देखो फिर क्वेश्चन लिखना। सवाल क्या था? इलेक्ट्रॉन जो था वो चल रहा था किसी स्पीड से। तुमने कहा सवाल नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हमने सवाल लिख दिया। ये रहा, जो उसकी स्पीड चल रही थी बच्चों वो थी 5 × 10⁻³ बोलेगा कोई बच्चा नहीं, मीटर पर सेकंड। सुनेंगे कितनी स्पीड से चल रहा था। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हुआ तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड डबल हो गई। उसकी स्पीड कितनी हो गई? डबल। उसकी स्पीड कितनी हो गई? डबल हो गई। अब हमसे पूछा कि इस स्पीड को डबल होने में टाइम कितना लगा। तो कल हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी v = u + 80। v = u + 80। v है 2, बोलेगा कोई नहीं 5 × 10⁻³ u है 5 × 10⁻³ a है 10⁻12 t पूछा है। ये 5 × 10 हो गया, 10 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ 10⁻12। 10⁻³ कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 10 - 5 10⁻12। ये 10⁻³ ब्रैकेट में बचा, जब 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचा = यहां पर था 10⁻12 10⁻12। तो ये 5 10⁻³ 10⁻12 ये हमारे पास में टी आ गया। 10⁻12 जब ऊपर जाएगा तो 3 में से माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। 5 × 10⁻³ - 12 तो 5 × 10⁻−9 सेकेंड, इतना इसको टाइम लगा।
अगला पार्ट इसमें पूछा कि ये जो इतना टाइम था, इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यू इस सवाल में दे रखा था शुरू में 5 इंटू 10⁻³ टाइम तुमने अभी अभी निकाला 5 इंटू 10⁻⁻9 प्लस हाफ एक्सेलरेशन पता था 10⁻12 और टाइम कितना था 5 इंटू 10⁻⁻9 का स्क्वायर। तो अगर सॉल्व करें 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25, ये 10⁻³ ये 10⁻⁻9 10⁻⁻6 प्लस हाफ ये 10⁻12 ये 5 इंटू 5 स्क्वायर है और 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻9 क्योंकि टी स्क्वायर था 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये आया 25 10⁻⁻6 हाफ 10⁻12 5 5 25 10⁻−18 -9 मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है। तो ये बचा 25 10⁻⁻6। अगर हम 25 को 2 से डिवाइड कर दें तो 12.5 आएगा। कब? जब हम 25 को किससे डिवाइड कर दें? 2 से। ये 10⁻12 ये 10⁻−18 बचेगा 10⁻6। 10⁻6 यहाँ भी है 10⁻6 यहाँ भी है, इसका मतलब 10⁻6 आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ बचेगा 25 यहाँ बचेगा 12.5 पीछे वाली इक्वेशन से। 25 यहाँ से बचा 12.5 यहाँ से बचा। अब अगर तुम 25 से 12.5 माइनस करोगे 12 ये प्लस करोगे तो ये आएगा टोटल हमारे पास में 37.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमें डिस्टेंस भी पता चल गई जब स्पीड डबल हुई, कितनी डिस्टेंस डबल करी, और हमको टाइम भी पता चल गया कितने टाइम में स्पीड क्या हुई थी, इसकी डबल हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं बहुत सारे इन इक्वेशंस को।